स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। जैसलमेर में कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति पर लाठियों और सरियों से जानलेवा हमला किया। पीड़ित ने बदमाशों को शराब के लिए पैसे देने से मना किया था। पीड़ित ने एफआईआर करवाई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। करौली में पुलिस ने धौलपुर सांसद की गाड़ी पर चढ़ने के मामले में भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सांसद और उनके गनमैन की कार्यकर्ताओं से नोकझोंक हुई थी। उदयपुर में मानसिक रूप से कमजोर एक युवक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करने पर कानोड़ क्षेत्र के युवाओं में गुस्सा है। कलेक्टर से उचित कार्रवाई की मांग की गई। झुंझुनू में 4 साल पहले हुई बैंक लूट के तीसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पहले ही 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जयपुर में हिस्ट्री शीटर सनी सोनी को कुछ लोगों ने अगवा किया और मर्डर कर दिया। पुलिस को आशंका है सनी को गोली भी मारी गई। बदमाशों ने युवक की लाश को करधनी थाना इलाके में 100 फीट रोड पर फेंक दिया था। मृतक के खिलाफ जयपुर के कई थानों में मुकदमे दर्ज है। सिरोही में पुलिस 50 दिन पहले मिले महिला के शव की अब तक शिनाख्त नहीं कर पाई। अब तक एफएसएल जांच तक नहीं हुई है। कोटा में एक बदमाश दिन दहाड़े दुकान से मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। दुकानदार ने बताया बदमाश ग्राहक बनकर आया और मौका देख वारदात को अंजाम दे फरार हो गया। दौसा में एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बालाजी मंदिर के पास 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दोनों सीकर के खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए आए थे। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया। कोटपुतली में जयपुर फुलेरा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। कोटा में 2 बाइकों की भिड़ंत में 50 साल की एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस जांच में जुटी। फिलहाल फरार बाइक सवार की तलाश जारी है। टोंक में बिजली विभाग की जानलेवा लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। टूटी लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। तेज हवाओं के साथ आई आंधी से कक्कोड़ में 11 केवी बिजली की लाइन टूट गई थी। इसमें रात भर करंट दौड़ता रहा, लेकिन बिजली विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। कोटा में अचानक मौसम बदला। तेज अंधड़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। रंगपुर इलाके में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर में आदिवासी समाज ने सागवाड़ा नगर पालिका पर गैर खातेदारी भूमि पर से आदिवासी लोगों को बेदखल करने का आरोप लगाया। समाज ने सागवाड़ा में नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में गौवंश को विस्फोटक सामग्री खिलाकर घायल करने का मामला आया। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर गौरक्षा दल ने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। धर्मप्रेमियों ने डीएसपी को विस्फोट से घायल गाय का एक वीडियो दिखाया। लोगों ने मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पहुंचे। डिस्कॉम कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उपभोक्ताओं की शिकायतों के संबंध में आ रही परेशानी पर चर्चा हुई। आंधी तूफान और बारिश में लाइनों के रखरखाव के निर्देश दिए गए। तेज आंधी से बस्ती इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर पेड़ धराशायी हुए। कई स्थानों पर बिजली के पोल गिर गए। बारां जिले में लहसुन के वाजिब दाम नहीं मिलने से किसान मायूस हैं। कृषि उपज मंडी में लहसुन की नीलामी न होने से परेशान एक किसान ने लहसुन को मंडी गेट के बाहर सड़क पर ही फेंक दिया। श्रीगंगानगर में ठंडी हवाओं से मौसम खुशनुमा हो गया। सोमवार हुई बारिश से तापमान करीब 10 डिग्री लुढ़का 35 डिग्री पर आ गया। सिरोही में लगातार दुर्घटनाओं को रोकने में परिवहन विभाग नाकाम रहा है। सड़कों पर लगातार ओवरलोडेड गाड़ियां दौड़ रही हैं। राजसमंद के नाथद्वारा में जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में जिला स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। सीकर में तेज आंधी और तूफान के साथ बरसात हुई। कई इलाकों में ओले गिरे। अगले कुछ दिन तक आंधी और तूफान का अलर्ट है।
जोधपुर में जेएनवीयू की मेजबानी में इस बार पीटीईटी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का दौर थम गया है। राजसमंद में अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभाग को लाखों रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। जिला कलेक्टर ने 7 दलों का गठन किया। ये दल अवैध खनन समेत विभिन्न गतिविधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। झुंझुनू में बारिश के बाद गांधी चौक में सड़क पर पानी का दरिया बहने लगा, बिजली भी गुल हो गई। हालांकि तेज गर्मी से राहत मिली। रात भर हुई झमाझम बारिश के बाद ठंडी हवाएं चली। जैसलमेर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 से 27 मई को फिर आंधी का दौर रहेगा। तब हवाएं 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। तापमान में बढ़ोतरी के साथ हीट वेव की भी संभावना है। महाराणा प्रताप के जन्मस्थल और कर्मस्थल से जुड़ी पवित्र मिट्टी लेकर कलश यात्रा डूंगरपुर पहुंची। 2 जून को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। राजपूत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सीकर में राजस्थान ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए केंद्र सरकार अपने हिस्से का बजट नहीं दे रही। उन्होंने कहा, राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने भाजपा पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। सीकर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से मैहर लाओ जीवन बचाओ अभियान शुरू किया गया। पानी की समस्या के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो रही, जिसे रोकने के लिए अभियान के तहत कई कार्यक्रम होंगे। दौसा के कलेक्टर ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ज्यादातर व्यवस्थाएं ठीक ठाक मिली। सफाई व्यवस्था की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने जन सहयोग से सफाई व्यवस्था सुचारू करवाने का आश्वासन दिया। बाड़मेर में थार महोत्सव के विजेताओं को इनामों से नवाजा गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी विश्नोई ने सभी विजेताओं को इनाम दिए। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतियोगियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जयपुर में सीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे युवा बेरोजगारों को बातचीत के लिए बुलाया। इस दौरान नई भर्तियां निकालने और पुरानी भर्तियों को समय पर पूरा करने जैसे मुद्दे पर बात होगी। 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में बेरोजगार संगठनों से बातचीत होगी। इस दौरान भर्ती से जुड़े विभागों के प्रतिनिधि और अफसर रहेंगे। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जिले के सभी 75 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हो गए हैं। विद्यार्थी अपने वर्तमान स्कूल से ही अपनी आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक तक विद्यालय न होने से विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए आसपास के अन्य विद्यालय में जाना पड़ता था। आगामी मानसून सत्र की पूर्व तैयारियों को लेकर एसडीआरएफ कोटा के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को किस तरह बचाया जाए, इसका प्रदर्शन किया। बोट से चंबल नदी का विजिट कर लाइव अभ्यास प्रदर्शनकारियों का निरीक्षण भी इस दौरान हुआ। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा आज टोंक दौरे पर रहे। मुलायपुरा में मीन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, मुख्यमंत्री ने अपराधियों को बचाने की सुपारी ले रखी है। डूंगरपुर में सागवाड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया ने पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा, डूंगरपुर समेत पूरे उदयपुर संभाग में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए दिनेश खोड़निया जिम्मेदार है। बामणिया ने डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा के खिलाफ हुई एफआईआर का विरोध किया। कहा, घोघरा का कद घटाने के लिए यह सब किया जा रहा है। दौसा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 4वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुर्जर समाज के लोग सिकंदरा शहीद स्थल पहुंचे और दिवंगत लोगों को याद कर उन्हें पुष्प अर्पित किए। चूरू में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी की वजह से कई इलाकों में बिजली पोल और तार टूट गए। कई इलाकों में घंटों बिजली सप्लाई बंद रही। कई जगहों पर खेतों में लगी सोलर प्लेट भी अंधड़ में उड़ गई। कोटा में आंधी के कारण निजी बिजली कंपनी केईडीएल के 50 से ज्यादा फीडर बंद हो गए। घंटों बिजली गुल होने से नाराज लोग दादाबाड़ी सब स्टेशन के बाहर पहुंचे और नाराजगी जाहिर की। नमक कारोबारी जयपाल पूनिया की शोक सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे।
जैसलमेर के बड़ोड़ा गांव में एक संदिग्ध कबूतर पकड़ा गया। ग्रामीणों ने बताया इसके पंखों पर अंकों के साथ किसी भाषा में कुछ लिखा है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और कबूतर को कब्जे में लिया। मौसम का मिजाज बदलते ही माउंट आबू में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र गर्मी से राहत और प्रकृति के अनोखे नजारे देखने के लिए माउंट आबू के राजभवन में अपने परिवार के साथ आ चुके हैं। गौ चेतना और अध्यात्म पर्यावरण पदयात्रा राजसमंद जिले में पहुंची। भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सीकर में जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। कोटा से गायब हुई लड़की को पुलिस ने खोजकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बालिका ने कहा वह परिजनों के साथ नहीं जाना चाहती। फिलहाल बाल कल्याण समिति ने बालिका को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया। अलवर की नजर बगीची में रीट अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पहले दिन दिव्यांगों के परिजनों ने प्रशासन की ओर से कुछ दिव्यांगों के सर्टिफिकेट अमान्य किए जाने पर अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जतन संस्थान की ओर से जेंडर अवधारणा पर समझ बढ़ाना और समतामूलक वातावरण बनाने के लिए युवाओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ में पेयजल की किल्लत से परेशान लोगों की शिकायत पर जलदाय विभाग ने मरम्मत का काम शुरू किया तो पाइपलाइन में फंसी शराब की बोतलें मिली। विभाग ने वैसे लोगों पर कार्रवाई का मन बनाया जो पाइप में शराब की बोतल डाल रहे हैं। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र से निकल रहे NH-52 स्थित बसोली मोड़ पर शुरू किए गए रॉयल्टी नाके के विरोध में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। करौली में भीषण गर्मी के दौर के बीच स्थानीय तहसील क्षेत्र के काशीपुरा ग्राम पंचायत के रिछोटी गांव में पेयजल संकट गहराया है। समाधान नहीं होने से गुस्साई महिलाओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष हाईवे पर जाम लगाया। टोंक के हरचंदेड़ा गांव का रहने वाला सोहनलाल पैरवा पिछले कई दिनों से सऊदी अरब के याम्बू शहर में बंधक बना हुआ है। सोहनलाल की तबीयत बिगड़ गई है। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर दहशत है। राजस्थान में मरीजों को आइसोलेट करने के साथ ही सैंपल लेने के भी निर्देश दिए गए।